मैं क्षमा चाहता हूं, तकनीकी कारणों से विलंब हुई है। मैं आप जो मुझे महसूस करते हो, समझते हो, मैं तो खुद को सेवक समझता हूं। हर परिवार का पुत्रवत, एक भाई, एक अच्छा मित्र। हमेशा प्रयास किया है कि मैं आपकी परछाई की तरह खड़ा रहूं आपके साथ। खूबसूरत जीवन आपका और मुस्कुराता हुआ पल ही मेरे लिए सबसे बड़ा जीवन है। मैं आप सबको होली की ढेर सारी मुबारकबाद हृदय से मैं देता हूं। और आज सेलिब्रेट है इन सब की, दोनों पहलू जो है मानव के लिए है। एक मजबूत रिश्तों के लिए, एक खूबसूरत परिवार और समाज के लिए। इसलिए मैं आपको सेलिब्रेट की भी मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, मैं बात शुरू करूं तमिलनाडु की, उसके पहले मैं बार बार कहता रहा हूं, जिंदगी के पल क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, मकसद क्या है। जहां अभाव और डर ना हो, जहां पीड़ा ना हो, जहां संकट ना हो, जहां कष्ट ना हो, जहां लोग दुखी ना हो। इस देश के 90-85% लोग किसी न किसी कारणों से अभाव में भी हैं, डर में भी हैं, संकट में भी हैं, कष्ट में भी हैं, और बहुत कम मुस्कुराने का अवसर मिलता है। इस देश में 4 व्यवस्था है। एक है माफिया, दलाल, नौकरशाह, जनप्रतिनिधि, नेता, एमपी, एमएलए, मुखिया, जो भी लोग हैं, पत्रकार और जजेस। यही कुछ लोग हैं जो इस कंट्री को डोमिनेटिंग करते हैं। इन्हें ही भगवान ने मुस्कुराने का सिर्फ ठेका दे रखा है। हम ही लोग सिर्फ जिंदगी जी सकते हैं। मेरे ही बच्चे को जिंदगी जीने का राइट कॉपी है। आज आप लोग जलाएंगे ना, शाम में कि सुबह जला लिए शायद आप लोग कोई वक्त के अनुसार जलाए होंगे। अब जलाने का भी वक्त है। हमारे घर पर कोई हमारी बेटी को छेड़ रहा है, उसके लिए भी टाइम तय होगा कि कब जलाना है। बुराइयों को पल पल मिटाने की जरूरत है। अपो दीपो भवा, मैं बार बार कहता हूं, मेरे भीतर ही सारे संक्रमण है, बुराई है, संकट है, लोभ है, लालच है, घृणा है, नफरत है। ये सब कुछ हमें जलाना होगा, हमें मिटाना होगा। हमें एक सुंदर इंसान के रूप में पड़ोसियों से प्रेम करना होगा। हमें जीना होगा प्रेम पड़ोसियों के लिए। हमें उसके मुस्कुराहटों के लिए जीना होगा। हर पड़ोसी के बगल में कोई रावण, कंस, दुष्ट, दुर्योधन यदि है तो हमें उन्हें जलाना होगा। बुराइयों का अंत, होलिका दहन। रंगों का ये नहीं है, ये दूसरों को तंग करने का होलिका नहीं है। ये दूसरों को दुख देने के लिए होली नहीं है। हम किसी को गोबर फेंकते हैं, किसी को धूरा फेंकते हैं, किसी को
रंग गुलाब लगाते हैं, और ऐसे ही समय हम अपनी माँ, बेटियों, बहनों का, अपनी पत्नी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मामी, भाभी, हर लोगों के मन में होता है कि होली का मतलब है दारू पी लेना, भांग पी लेना, गांजा पी लेना, कोई ना कोई नशा, ड्रग्स ले लेना, किसी पड़ोसी को छेड़ देना, भाभी, माँ जैसी चीज़ों के साथ रंग खेलना, गलत परंपराओं का, मूल्यों का अपने जीवन में, समाज में लाना, मामी से मजाक कर लेना, पत्नी, होली के दिन ही लगता है कि हमारी पत्नी एक रेस्पेक्टेबल चीज होती। हमारे खूबसूरत लम्हे होते हैं जीवन जीने के, मुस्कुराने के, शेयर करने की। ईश्वर ने समाज, परिवार और मानव निर्माण के लिए हर रिश्ते को लाया है। माँ विश्वमयी, करुणामयी माँ, औरत ही माँ, औरत ही बहन, औरत ही बेटी, औरत ही पत्नी, औरत ही एक अच्छा दोस्त। उसको आप कैसे महसूस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो होलिका दहन है वो अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाइयों की जीत, और गलत परंपराओं को जलाना, मानव निर्माण के लिए जो नासूर बनता है उसको मिटा देना। और आज मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो नासूर बना हुआ है वो है माफिया, वो है दलाल, वो है जाति के नाम पर धर्म, हिंदू, मुसलमान, भूमिहार, राजपूत, जादव, तेली, कहार, कुम्हार, निषाद, मल्लाह, केवट, पासवान, राम, इन पर क्षेत्रवाद, भाषा के नाम पर इंसानियत को मिटाना, दूसरों को तकलीफ देना और अपने जीवन को सिर्फ खूबसूरत बनाना, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, ये ठीक नहीं है। मैं देखना चाहता हूं जो दूसरों के जीवन में दखल देता है उसको मिटा देना चाहिए। जो दूसरों की जिंदगी की खुशी छीनता है उसको मिटा देना चाहिए। जो दूसरों के अधिकार को खत्म कर अपने सम्मान के साथ जीना चाहता है, भौतिक सुख के साथ, ऐशो आराम की जिंदगी, उसे मिटा देना चाहिए। यही है होलिका दहन। इसी को हम संकल्प लें, हम नहीं छोड़ें। और साथ साथ जो अच्छे इंसान हैं, मुझे नहीं लगता है जो भी हैं, उसको अपने भीतर के रावण, कंस या जीत को आज मिटा देने की जरूरत है हर परिस्थितियों में। मैं एक बार पुनः इस अवसर पर आग्रह करूंगा कि लक्ष्मी, दुर्गा, काली या कोई भी मां, यदि आप संकल्प लें तो जिंदा लक्ष्मी, मां काली को कैसे सम्मान करेंगे, उसका यूज ना हो भ्रूण हत्या के रूप में, दहेज के रूप में, शोषण, यौन शोषण के रूप में, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसका फिजिकल हरासमेंट ना हो, शारीरिक मानसिक हरासमेंट बेटियों का, बहनों का ना हो, उसको हम बिल्कुल बेटी और मां के दृष्टि से देखें। यह संकल्प आज लेने की जरूरत है और इसके खिलाफ एक मुहिम चलाने की जरूरत है। और गरीबी शब्द हमें मिटाना होगा। गरीब शब्द को ख्याल रखिए, नफरत है मुझे। गरीबी कैसे खत्म होगी, इसके लिए आज का दिन उपयुक्त है कि जो लोग दलाल, माफिया और नेता पदाधिकारी हैं, ये हमें कुछ दे ना दे, कम से कम हमारे जेब से पैसा ना ले, छोड़ दे, वो लूटे ना। हम अमीर नहीं बनेंगे तो गरीब भी नहीं बनेंगे। हम हर दिन CICO, कर्मचारी, वीडियो, दलाल, माफिया, ऐसे लोगों को अपना पैसा 3 हिस्सा पैसा दे देते हैं। जो कमाते हैं अपने बच्चों, पत्नी, माँ, बहन, बेटी के लिए, वो हमारा दलालों के घर जाता है, वो नेताओं के घर जाता है। आप इसको क्या मानेंगे? इसलिए ऐसे लोगों को खत्म करना जरूरी है। चलिए हम आते हैं
एक बार पुनः लगातार जो बहस हो रही है, लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर को किसी न किसी को धमकी दे रहे हैं दबाने के लिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जब तक आग नहीं लगती है धुआं उठता है क्या? मैं बिहार सरकार और भारत सरकार के साथ तमिलनाडु की सरकार से जानना चाहूंगा कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई जो झारखंड में भी लोग मरने लगे, वो भी इत्तेफाक था, यूपी के लोग मरे वहां, वो भी इत्तेफाक था, बिहार के मधुबनी में परसों लोग मरे हैं, जय कुमार नाम का परिवार को मिल नहीं रहा है, मेरे पास सारे चीजें आ गई हैं, उसके सब कुछ आ गया है। 2 लोग जो बच गया है उन्होंने अपना फोटो भेजा है, वो भी इत्तेफाक था। ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, वो भी इत्तेफाक था। झारखंड के किसी लोगों ने जाके रड से मार दिया, उसके पीछे कारण क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। फांसी लग गई, मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहूंगा, आप भी थोड़ा बोरा विवेक रखते हैं, या जो लोग यूपी किए थे क्या उसकी फोटोग्राफी हुई, क्या उसका जांच हुआ? लगातार जो ठेकेदार बिहार से या यूपी से या जहां से भी झारखंड से मजदूर ले जाते हैं, वो ठेकेदार हैं दलाल। आधे रकम पर बिहार के मजदूरों को पैसा मिलता है, एक आधा दलाल ठेकेदार लेता है और वो वहां के फैक्ट्री मालिक का सबसे बड़ा चमचा और दलाल बन जाता है। वहां के पदाधिकारी को भी पैसा देता है और दबा के रखता है, डबल मेहनत करवाता है, पैसा कूट लेता है और वो दबा करके रखता है ठेकेदार वहां के। ये आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि ठेकेदार की भूमिका बहुत गलत है, जो दलाल के रूप में काम करती है। दूसरा, पदाधिकारी किसी भी कीमत पर वहां पर फेयर नहीं है, वो इस चीज को दबाना चाहती। एक्सीडेंट हुआ तो क्या उसके सीसीटीवी फुटेज है? एक्सीडेंट हुए होंगे तो उसके तरीके क्या थे वो भी आप देख लीजिए। और देसरी के हैं, तेजस्वी यादव जी के क्षेत्र के हैं। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है, मजबूत लोग हैं, पिता की विरासत उन्हें मिली हुई है। यादवों ने लालू यादव जी को नेता मान लिया। मैं तो न पासवान हूं, न राम हूं, न मुसहर हूं, मैं तो जो जी मान लें, मैं तो एक इंसान हूं। क्या आपको एक इंसान पर फक्र नहीं है, गर्व नहीं है? कबीर कोई जाति नहीं था, तो कबीर आज सबके है या नहीं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके। यदि पप्पू यादव आज कोई जाति नहीं है, तो आप हमको एक बात बता दीजिए, क्या मैं आपका हूं या नहीं? आपसे प्यार करता हूं या नहीं? कोरोना में हर घर पे गया कि नहीं? मैंने जाति पूछी, धर्म पूछा, मजहब पूछा। हर घटना जो होती है क्या उसमें कोई जाति देखी जाती है? मैं कबीरवादी हूं, मैं कबीर हूं, मैं आनंद मार्गी हूं, मैं आनंद मूर्तिवादी हूं। जहां कोई जाति धर्म मजहब नहीं है। कृष्ण कोई जाति नहीं थे, शिव कोई जाति नहीं थे, कोई जाति नहीं थे, विचारधारा था, इष्ट थे। वाल्मीकि कोई जाति नहीं है, संत रविदास कोई जाति नहीं है, सबके लिए थे। पप्पू यादव यदि हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार जिस तरीके से चीजों को डरा कर केस करके दिखाना चाहती है, मैं आग्रह करूंगा इन सब से। अभी ट्रेन से उतरे हैं अररिया के लोग जिनको छुरा मार दिया गया, लगातार हमले वहां हो रहे हैं और तमिलनाडु पुलिस उसको झुठला रही है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तेजस्वी यादव जी लगातार
इन चीजों को देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। देसरी जब आपका क्षेत्र है तेजस्वी जी, हाजीपुर, तो क्या दिक्कत है आपको जाने में, पूछने में कि कैसे मौत हुई। चिराग जी, आपका क्षेत्र जमुई है, वहां पर पवन यादव की हत्या हुई, दास जी की हुई। अकेले में दास ने मुझको कहा माफ कर दीजिए सर, छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद कर देगा। इतने गरीब हैं कि जीने के लिए उसके पास कोई रास्ते नहीं। 1 साल पहले शादी हुई थी पवन जी की। ये 18 साल का लड़का था, ये आत्महत्या क्यों करेगा? इनकी पत्नी नहीं, इनका कोई प्यार नहीं, तो कारण होगा ना आत्महत्या करने का। और आत्महत्या का फुटेज होगा तो मैं चैलेंज करता हूं तमिलनाडु पुलिस को, वो सारा फुटेज आप दिखाइए कि उसके तरीके क्या थे, पैर कहां था, आपने केबाड़ी कैसे तोड़ी, वीडियोग्राफी आपने किया होगा। लगातार जो भाग रहा है लोग, क्या ये सिर्फ अफवाह है? अभी ट्रेन से सब लोग जो उतरे हैं, जो बिहार आते हैं, वहां जो सारे लोग जाकर के लेते हैं, वो क्या बोल रहा है? वो सीधा बोल रहा है कि किस तरीके का माहौल है वहां। और जो तमिल में है, वहां जो कुछ पत्रकार, 1-2 ठो छुटभइये पत्रकार, जातिवादी पत्रकार, मैं भी स्टालिन की इज्जत करता हूं। मैं सामाजिक न्याय के वो एक मजबूत ताकत है। मैं उनके चरित्र का, उनके चिंतन को सम्मान करता हूं, उनके विचारों का सम्मान करता हूं। और मैं यह भी जानता हूं कि तमिल भाई बंधु अच्छे होते हैं, लेकिन जो घटना हर स्टेट की है, हमेशा आप देखना चाहेंगे पप्पू यादव कब 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 आपके लिए लड़े हैं। लाइव गलत तरीके से क्यों किए हैं, क्या बात है? मैं वही कह रहा हूं कि समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि यदि कोई गलती हुई हो तो मैं अभी देखा तो उसको आप देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मैं सारी चीजों आपको सामने ला करके दिखाना चाह रहा था कि हालात क्या हैं। मैंने जब इसको समझने का प्रयास कीजिए, देखिए ये हम तब का ये वीडियो है। जब हम गुजरात गए थे, आप जब उठा के देखिएगा, ये सारा ये सारा, ये देखिए, ये गुजरात हम गए थे चैलेंज के लिए, जब बिहार को भगाया जा रहा था। आप इसको देखिए। देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं कि घटना एक बहाना था। ऐसा थोड़ी है कि नई घटना है। गुजरात या किसी स्टेट के लोग जिस स्टेट में रहते हैं, आप कहीं भी उठा के देखिए। आप गुजरात में इतने सारे वीडियो हैं जहां मैं चैलेंज होकर के आया हूं। ये मणिपुर के हैं, जब बिहारी को पीटा गया था, ये सारा मैं आपको भेजूंगा। कब तक बिहार और बिहारी गाली बनेंगे? असम में मारे, दिल्ली में मारे, सभी जगह बीजेपी की सरकार थी। गुजरात में तो आपने हमको ट्रेन में ढुक ढुक के मारा, महाराष्ट्र में दौरा दौरा के मारा। जब मन आता है तब बिहारियों को आप राज ठाकरे गाली दे देते हैं, कोई गाली दे देता है। हम कंप्लीट डगरा के बैगन बन चुके हैं, हमारी कोई वजूद नहीं रही। और ये वजूद किसने नहीं रहने दिया? नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, माफियाओं ने। किसने? यह मुद्दा है ही नहीं बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए। मेरा इसी में एक बड़ा सवाल है कि जब आप लैट्रिन पानी का पीने के लिए मजबूर हो गए थे, बिजली पानी दिल्ली में सब जगह काट दिया गया, सड़कों पर छोड़ दिया गया अकेले भूख से तड़पने के लिए, तो आपके सबसे अच्छे पुत्र कौन थे? पप्पू। दोस्त कौन थे? मित्र कौन थे?
भाई कौन थे? तमिलनाडु में घटना घटी तो सबसे पहला ट्वीट किसका हुआ? लगातार लाइव कौन हुए? फेसबुक पर कौन आए? कोरोना में एक एक लोगों के साथ 3 बार मैं खड़ा रहा। पटना बार में रहा, आपने हमको उस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं आपके का परिवार हूं। राजनीतिक रूप से छोड़ दीजिए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आप अपना समाज, अपनी जाति तो समझिए। हम तो गाली के कारण नहीं हो सकते। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा मैं कृष्ण का वंशज हूं, कृष्ण नदी है, कबीर का वंशज हूं और मैं उस लाइफ पर चलना चाहता हूं। तमिलनाडु से लगातार पलायन हो रहे, लगातार लोग भाग रहे, लगातार छिटपुट हमले हो रहे हैं। अब इस पर आप समझने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु में वहां सोनू यादव है, वहां पर आप उनसे मैंने नंबर दिया है, वहां पर वो काम कर रहे हैं। जरूरत होगी तो 100, 200, 400 बस मैं लगाऊंगा और लेके आऊंगा। मेरे लिए वो मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर है इसका राजनीतिकरण बीजेपी या दोनों पार्टी क्यों कर रही है। आप एक तरफ मजे में होली खेल रहे हो, रंग गुलाल उड़ा रहे हो, सादगी से भी आप जीवन जी सकते हो, होली खेल सकते हो, परिवार के बीच खेलो। इसको दिखाने की क्या जरूरत है कि आपको कौन रंग लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है। आपके घर में बेटा बेटी के साथ कुछ होता तो क्या आप कभी होली खेलते? आपके घर में कोई मातम होता तो क्या आप होली खेलते? और उसके बाद आप राजनीति करते हो, सदन में हंगामा कर लेते हो। शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। 18 साल 17 साल आप भी रहे हो, दोनों आदमी की सरकार। जब कोरोना से आपने पूरे भारत से हमको भगाया था, बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर कर दिया था, आप ही की सरकार थी, आप ही लोग थे। आप इसको समझिए, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और फिर हमको वादा किया गया था कि मनरेगा का बजट बढ़ाएंगे और मनरेगा के तहत काम मिलेगा। किसान की स्थिति तो वहां है नहीं कि वो मदद कर पाएगा मजदूर को। खुद मजदूर बन चुका है किसान, वहां बटेदार, दयारी मजदूर, बंधुआ मजदूर हो चुके हैं। उनके हालात अच्छे नहीं है कि वो किसी मजदूर को बहुत सस्टेन कर सके। फिर कितने दिन हमारे मजदूर भाई वहां 3 महीने तक भूखे रहे, बच्चों को तड़पते देखे, आंसू देखे, मां की बीमारी का लिए पैसा नहीं जुट रहा था। अंत में पूरे देश के फैक्ट्री वाले भी जब परेशान हो गए, क्योंकि लोकल में उन्हें डबल में पैसा मिलता है और वहां चलने भी नहीं देता है लोकल के मजदूर, तो बिहार में गाड़ी भेज के, प्लेन का टिकट भेज के 4 महीने का पैसा देकर हमको बुलाया और फिर लात जूता शुरू कर दिया, बस शोषण शुरू कर दिया। क्यों ऐसा करते हो? एक हिंदी भाषी मजदूर के लिए एक सेल बनना चाहिए सुरक्षा का। इसको आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी जांच सीबीआई के, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। यदि आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप पीटते रहेंगे, गाली का कारण बनेंगे, आपका सम्मान नहीं होगा। कब तक बाहर जाएंगे? हम नीतीश जी जो देर आए दुरुस्त आए, समय पर आप निर्णय लेते हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि मनरेगा के 3 गुना चीजों को बढ़ाइए। मजदूर की कीमत को, काम करने की जो उनकी मजदूरी है उसको बढ़ाइए। अब आपको विशेष राज्य, विशेष दर्जा, विशेष पैकेज मिलेगा नहीं। आपको जीएसटी का पैसा, अन्य पैसे बिहार को वो देंगे नहीं, क्योंकि 2024 उसके नजर में, उन्हें भाड़ में जाए सब। उनको लगता है कि जब कोरोना में पैदल भेजने के बाद हमको लोगों ने वोट दे दिया तो टेस्ट कर लिया, तो अब क्या, अब इससे ज्यादा क्या? उससे ज्यादा तो ये घटना है नहीं। पूरी दुनिया पागल थी उस वक्त वो घटना घटी थी, तब जब हम दोबारा वोट दे दिए।
बाढ़ में 11 दिन कोई लोगों के पास दूध कुछ भी नहीं था, तब जब वोट दे दिया तो उनको लगता है कि मैं क्यों बाप बाप करूं। तो अपने लोगों के लिए हमें जीना होगा। नीतीश जी, इसको समझिए, नहीं समझेंगे तो हम लोगों का इतिहास मिट जाएगा। आप 20 साल रह लिए, आप पूर्ण हो गए, अब आपके लिए पीएम के अलावा दूसरा सपना नहीं बचा। और तेजस्वी जी, आपको विरासत में जितना मिलना चाहिए था मिला। सच्चाई है या नहीं? 2 बार डिप्टी सीएम बने, मां सीएम बनी, लालू यादव के लाठी संघर्ष ने आप पूरे परिवार को दिया, राज्यसभा एमपी सब कुछ। अब आपका कर्म देता, लेकिन 6 महीने के अंदर लगातार गाली गलौज, दूसरी जाति को गाली गलौज, आस्था को, धर्म को, मजहब को, इतिहास को, इसके लिए हम सबको नहीं भेजा है। हमें भेजा है काम करने, अस्पताल, ग्रामीण, पीडब्ल्यूडी, बिहार और बिहारियों के लिए। और रोजगार है नहीं। पहले 10 लाख नौकरी की बात थी, अब आप रोजगार की बात कर रहे हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन रोजगार? कहां पत्थर गिर गई पानी में, बाढ़ में कितना अरबों का पत्थर चला गया पता नहीं चल रहा। कितना हम लोग धोखा देंगे बिहारियों को, झूठ बोलेंगे, कितना ठगेंगे, कितना भगवान के भरोसे उसको जिंदा रखेंगे, कितना भाग और किस्मत पर उसको चलाएंगे। ये बिहारी इतने आस्था के पवित्र हैं कि भाग, भगवान, किस्मत छोड़ते भी नहीं है। कब तक हम लोग इनके साथ धोखा करेंगे और कब तक हम लोग दोगलई करेंगे नेता लोग? या कैरेक्टर कब खत्म होगा? कब बिहारी पिटना बंद होगा? तमिलनाडु की घटना लगातार मैं आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। क्या यह इत्तेफाक था या जितनी घटना घटी ये पहले से तय थी कि 19 के बाद, 2 के बाद अभी तक सारी घटना अभी ही हुई? इसके पहले क्यों नहीं हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको बार बार इस बात को लेकर के कहना चाह रहा हूं और मैं कृतज्ञ आग्रह करूंगा, जहां जो मजदूर भाई हैं उसको सपोर्ट करिए, उसकी पूरी मदद करिए, उसको लाने का प्रयास करिए। अपने व्यूअर्स और चैनल के लिए बात मत करिए, एग्रेशन में बात मत करिए, किसी को बचाने के लिए जाति के आधार पर बात मत करिए। फेयर जो है उस पर हम सबको काम करने की जरूरत है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बचाने का एक प्रयास, और सब लोगों को प्रयास करनी चाहिए। बीजेपी को खास तौर पर यह राइट नहीं है जिसने बिहार की सुख चैन को छीना है। एक पैसे नहीं देते हैं, पहले ही बिहार के कितने कत्ल कर चुके हैं अपने अपने स्टेट में। उन्हें 2024 के लिए राजनीति का जगह नहीं देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी, आप जब गए थे तो आप जाते अपने लोगों के बीच, क्या दिक्कत थी? आप डिप्टी सीएम यहां के नेता हैं, आप वहां जाते। आप फिर नहीं जाते तो क्या यह सही नहीं है कि आप एक लाइन बोल लेते कि ये जो बात मैं सुन रहा हूं, क्या स्टालिन जी सही या गलत क्या है, जांच कर लीजिए और बिहारियों की सुरक्षा दीजिए। हम बिहारियों की सुरक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप वहां से आ गए, आने के बाद आप डीजीपी का ट्वीट कर दिए और उसके बाद हर चीज बीजेपी के नाम पर थोप देना। क्या तेजस्वी जी ये सही है? कब तक? बीजेपी के साथ तो हम सब लोग 90 में सरकार बनाए, 91 में सरकार बनाए, उसके पहले सरकार बनाए। क्या नहीं बनाए हैं लालू जी हम लोग सरकार? बीपी सिंह जी के साथ नहीं थे? तो खाली गाली देना और वोट की राजनीति में क्या बिहारियों का सम्मान या बिहारियों की सुरक्षा हो जाएगी?